राम राम। जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए, 5-6 दिन पहले हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से पटवारी से जो आरआई बनने का डिपार्टमेंटल एग्जाम में भ्रष्टाचार, अनियमितता और जो पैसे की लूट का खेल था उसके बारे में आप लोग के सामने विश्लेषण लेकर आए थे। कल ही शासन ने हमारे इस विश्लेषण के दबाव में या हमारे इस विश्लेषण को सुनने के बाद, तथ्यों को समझने के बाद ईओडब्ल्यू से जांच की घोषणा की है। मैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूं कि जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दोषी लोग हैं, चाहे उसमें सेक्रेटरी से लेकर नीचे लेवल के हो या मंत्री खुद टंकराम वर्मा जी क्यों ना हो, इन सबके खिलाफ आप एक्शन लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। आज फिर एक दुख भरी कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि किस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का किसान मरने पे, आत्महत्या करने पर उतारू है। 2 दिन पहले जहर पीकर आत्महत्या करने वाले किसान के बारे में बताया, बलौदाबाजार जिले का मामला था। आप मेरे यूट्यूब में देख लेना, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार का मामला था। आज पुलिसिया आतंक की कहानी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बेमेतरा जिला का नवागढ़ ब्लॉक में नेवासा गांव, थाना नवागढ़, यहां पर लूट का खेल पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, जहां पर कुछ लोग गैंग बनाकर, जिसमें आपका लीलाराम साहू जी राजनांदगांव क्षेत्र के, गोपाल साहू जी और नारायण साहू जी, ये दोनों चंदनू थाना पड़ता है, वहां मुंगेली मंगवाई के रहने वाले हैं। इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया का गरीब किसानों से धान खरीद कर उनको पैसा नहीं दिया, लूट मचाया। उसकी परिणति ये हुई कि एक नेवासा गांव का किसान कुमार साहू आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया आपका 20 तारीख को, कल 20 तारीख को आत्महत्या कर लिया। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, मैं 8-10 किसानों को लेकर रामकृष्ण साहू एसपी के पास गया था कि देखिए साहू जी, और किसानों को लेके गया था जिसमें दौलत साहू, सोनू साहू, ऐसे कई नाम थे और हमारा किसान संघ के लोग थे। एक गोपाल साहू, नारायण साहू, इसने धान खरीदे गांव गांव में, स्टाम्प में लिखा पढ़ी किया और पैसा नहीं दिया। मतलब 420 किया, पैसा ऐठा और ना जाने कितने अपराध किए। लेकिन रामकृष्ण साहू जी के बातचीत और व्यवहार इतना दुखी किए, बोले कि ये तो हमारा मामला है ही नहीं। जब हमने उनको फोर्सली दबाव बनाकर समझाने का प्रयास किया, तब वो समझने का प्रयास किए, निवेदन किए कि भाई आप जांच तो करवाइए, और उन्होंने जांच तक नहीं करवाया। और गोपाल साहू, नारायण साहू लाखों करोड़ों रुपया का धान खरीदी किए गरीब किसानों का, और आज वो किसान खून का आंसू रो रहे हैं, जिसमें दौलत साहू का 4 लाख का धान, पुटपुरा के किसान का 7 लाख का धान, आपका नारायण साहू का आपका 30-40 लाख, सॉरी, सोनू साहू का 2.5 लाख का धान, राजेंद्र साहू का 80,000 का धान, परसदा के लीला साहू, भोलाराम वर्मा का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का धान। लेकिन एसपी से कोई सहयोग नहीं मिला और न ही कोई जांच की गई, और जो 2 अपराधी हैं गोपाल साहू, नारायण साहू, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आते हैं जो कुमार साहू नेवासा गांव का जो आत्महत्या किया। क्या हुआ? न्याय के मंदिर में थाना में न्याय मांगने गया कि मेरे गांव का जो जित्तू साहू है, जो कई बार जेल जा चुका है, ऐसा बताया जाता है उनके परिवार के लोगों के द्वारा। ये जितनी बातें आपको मैं बता रहा हूं नेवासा की, ये उनके परिवार के कुछ और गांव के कुछ लोगों से, परिचितों से बात करने के आधार पर बता रहा हूं। इसने जित्तू साहू को धान बेचा, और जब पैसा मांगने गया, चूंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में कई बार जेल जा चुका ऐसा बताए, तो इसने मारपीट किया और थाने में सेटिंग करके पहले ही जाकर झूठा रिपोर्ट या झूठा कंप्लेन दिया।
उसके बाद जब ये किसान के साथ मारपीट हुई, कुमार साहू के साथ जिसने आत्महत्या किया, जब ये न्याय मांगने थाना में गया तो इसको थाने के द्वारा कहा जाता है कि प्रकाश राजपूत, जो उसके परिवार और परिचित के लोग बताए, प्रकाश राजपूत जो प्रधान आरक्षक है, जो इस केस को जांच कर रहा था, उसने इतना धमकाया, 25,000 रुपए की मांग की और 2 क्विंटल अरहर दाल की मांग की। छाया पकड़ की खींचादरी से ब्लाउज कपड़ा फाड़ रहे, वो मर रिपोर्ट करे थे, तब पुलिस वाले आके तुम्हारी यहाँ कुमार साहब वो मन पकड़ के ले गई थाना, पुलिस वाले आ रही से लेके नहीं आए, बुला रही है। अच्छा बुला रही से ये कोतवाल में फोन लगा रही से त कोतवाल को मन बुला दी से हाँ। तुम जावा के त मोर बेटा मन हा जेन जेन छोड़ा रही से तेन तेन मन सब जन गीसा। अच्छा तब वही है जे थानेदार है, बेटा मन हा गीसा जे थानेदार है वही बोली हाँ। अरे 2 क्विंटल अरहर दे 25,000 रुपया दे, हाँ, थाने तब है वाला तक बोले। मजबे हाँ, इधर केस में। हाँ। अब एकर जेन पैसा वाले मामला है वो कोई ओकर से मतलब ही नहीं रखी छे, तो थानेदार है यही केस में मतलब ते उभरबे तो ते मोल 25,000 रुपया दे देगी क्विंटल रहा। हाँ, हाँ, उसने बोले हाँ। ये धमकी दे है थानेदार, थानेदार एक प्रति ये भावना जिन घटना है तेन ओकरे एका प्रति से दिन और पति के घटना हो दुख नहीं सहन कर सके। हाँ। कौन पोसैया पलैया है यार, मोर आदमी खा कमावत रही त मोर पोसत रही से आज मोर कौन पाली। बस ठीक है कि हमरा जानकारी लेना रही से और हमार काम है जिन भी गलत काम हो और बोले मैं तेरे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा, तेरे को दुनिया भर के केस में फंसा दूंगा। ये सीधा साधा किसान डर गया, रात भर सो नहीं पाया, कई कई दिन तक तनाव में रहा और कल जहां तक मेरे को खबर है कल इसने आत्महत्या कर लिया। क्या ये पुलिसिया आतंक और सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, ना जाने इतने कितने किस्से अलग अलग थानों में चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, दो लोग आपके अर्जुनी के 30-40 गांव में अवैध शराब बेचते हैं, हम लोगों ने पकड़वाया तो एक बड़ा पुलिस अधिकारी डीएसपी लेवल का उनको रात में 1 बजे छोड़ दिया। उसी प्रकार से रायपुर में निर्दोष लोगों को रात रात भर थाने में बैठा के पैसा वसूला जा रहा है। ये बात जो अभी नए एसपी लालू में सिंह जी उसके पहले की बात है। मैं आपको बताऊं, पुलिसिया आतंक, पुलिसिया भ्रष्टाचार की कहानी चरम पर है और इसी थाना नवागढ़ थाने के लोगों ने एक कुमार साहू, एक गरीब ईमानदार किसान को इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस, गृह मंत्री जी, ये जो दलाल है लीलाराम साहू जो 3,000 रुपये क्विंटल में धान खरीदा और बताया जाता है कि इसने बेमेतरा के राइस मिल, 2 राइस मिलों को चोरी का धान बेचा या लूट का धान बेचा। क्या पुलिस इसकी जांच करेगी? क्या कलेक्टर बेमेतरा, जिनसे लोग बहुत अपेक्षा कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से वो भी निराश कर रहे हैं लोगों को, क्या ये जांच करेंगे? क्या उन 2 राइस मिलों को, राइस मिलरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? क्या लूट के धान को बरामद किया जाएगा? क्या नवागढ़ थाना में प्रकाश राजपूत से पूरे थाने को सस्पेंड किया जाएगा? क्या प्रकाश राजपूत और जो दोषी हैं क्या उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी? क्या इनको निलंबित किया जाएगा? क्या कुमार साहू को न्याय दिला पाएगा? क्या न्याय दिला पाएगा विजय शर्मा, गृह मंत्री जी और पुलिस प्रशासन और प्रशासन बेमेतरा का, यह छत्तीसगढ़ शासन? मेरे भाइयों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक तरफ पुलिसिया आतंक, एक तरफ भ्रष्टाचार और ऊपर से गांव गांव में शराब की दुकान खोलने की तैयारी। मैं आपको बता रहा हूं, ये विनाश की लीला, सत्ता में कोई आए चाहे कोई ना आए, लेकिन ये जो विनाश की लीला है, लूट खसोट, भ्रष्टाचार और गरीबों को, किसानों को न्याय न देना, ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद करते हुए जा रही है और जनता जागरूकता के अभाव में चारों तरफ से पीछे जा रही है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने इस YouTube के माध्यम से, अपने चैनल सत्य साक्षात्कार के माध्यम से को स्वर्गीय कुमार साहू की आत्मा को शांति प्रदान मिले, ऐसी मैं कामना भगवान से करता हूं और परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और अंत में
मैं मांग करता हूं विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी से, ये तीन जो लूट किए धान का, आपका लीलाराम साहू जी, संतोष साहू जी और नारायण साहू जी, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। एसपी रामकृष्ण साहू जी को तत्काल हटाया जाए बेमेतरा जिला से, और जितने भी दोषी लोग हैं नवागढ़ थाने में उनके खिलाफ एफआईआर करके सस्पेंड किया जाए, और जितने किसान लूटे गए उन सबको धान का पैसा दिलवाया जाए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? और आपको बता रहा हूं मैं, अगर इन सब किसानों का साथ मिला तो मैं धरने में भी बैठूंगा, बेमेतरा में भी और रायपुर में भी, अपनी मांगों को लेते हुए सीएम साहब से भी मिलूंगा। अगर आप सबका सहयोग मिला तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।